So let's say our next question, we have to write a program to obtain the length and breadth of a rectangle and then calculate its area। तो आपको पता है कि अगर आप लोगों को कोई भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो उसके अंदर आप लोगों के पास उसकी लेंथ होनी चाहिए और उसकी ब्रेड्थ होनी चाहिए आप लोगों के पास। तो लेट्स सपोज मेरे पास एक रेक्टेंगल यहाँ पे गिवन है। अगर मैं आप लोगों को इसका लेंथ दे दूँ और मैं अगर आप लोगों को इसका ब्रेड्थ दे दूँ, वो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे? एरिया का फॉर्मूला आपके पास होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों के पास? वो होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ओके, सो यूज़र से आप लोगों को लेंथ और ब्रेड्थ को इनपुट करवाना है एंड देन एरिया आपको इवेल्युएट करके यूज़र को देना है। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये प्रोग्राम जो है वो डेसिमल पॉइंट्स के लिए भी काम करे, यानी कि पॉइंट वाले नंबर्स के लिए भी काम करे, तो आप लोग प्लीज़ लेंथ और ब्रेड्थ को एज अ फ्लोट इनपुट कराइएगा। ओके, फ्लोट अगर इनपुट कराएंगे तो क्या होगा, आपका प्रोग्राम डेसिमल पॉइंट्स के लिए भी काम करेगा। अगर आप इसको इंटीजर के तौर पे लेंगे तो सिर्फ ये इंटीजर वैल्यूज़ के लिए ही एरिया कैलकुलेट करके देगा आप लोगों के लिए। ओके, चलिए हम लोग फटाफट इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे एक्चुअली दो पैरामीटर्स चाहिए, एक चाहिए आपको लेंथ, एक चाहिए आपको ब्रेड्थ। ओके, सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेंथ इज इक्वल्स टू, मैं इसको टाइप कर लेता हूँ फ्लोट में ताकि मेरा ये प्रोग्राम जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए भी काम करे। एंटर दी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, एंड देन मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे ब्रेड्थ और मैं लिखता हूँ यहाँ पे फ्लोट में टाइप कर लेता हूँ इसको फिर से, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनपुट एंड देन व्हाट, एंटर दी ब्रेड्थ ऑफ दी व्हाट रेक्टेंगल। ओके, नाउ हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ दोनों यूज़र टाइप कर देगा। देन हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे, लेट्स सपोज एरिया का। तो एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा लेंथ इनटू में ब्रेड्थ। ओके, तो हमारे पास रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ भी आ गया और हमने एरिया भी वैल्यूट कर लिया। अब हमें बस यूज़र को अच्छे तरीके से परोसना है अपने आउटपुट को। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट्स सपोज प्रिंट, पहले हम दिखा देते हैं कि आपने क्या क्या इनपुट किया था। तो पहले मैं बोल देता हूँ कि जो लेंथ आपने इनपुट करी थी वो आपके पास है लेंथ इज इक्वल्स टू, या फिर लेंथ कोलन जो आपके पास है वो लेंथ वेरिएबल के अंदर है। एंड देन जो आपके पास ब्रेड्थ थी वो आपके पास जो है ब्रेड्थ वेरिएबल के अंदर है। एंड देन जो आपके पास एरिया है इसका वो आपके पास एक्चुअली एरिया वेरिएबल के अंदर है। ओके, ऑल राइट, तो हमारे पास कोडिंग तो पूरी हो गई। चलिए मैं इसको फटाफट सेव कर लेता हूँ। तो मैंने कंट्रोल एस दबाया है यहाँ पे और लेट्स सपोज इसका नाम मैंने रख दिया प्रोग्राम 22.py और डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ इसको भी मैं। तो ये मेरे पास पूरी कोडिंग आ गई इस प्रोग्राम की। नाउ मैं अपना टर्मिनल ओपन करूँगा एंड देन यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ, डेस्कटॉप पे पहले से ही हूँ। ओके, अगर आप नहीं होंगे तो आप लोग CD डेस्कटॉप दबा के डेस्कटॉप के अंदर आ जाएंगे। ओके, नाउ मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पाइथन और प्रोग्राम क्या है मेरा, प्रोग्राम 22.py। ओके, तो मैंने यहाँ पे एंटर हिट किया। देन एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमसे पूछ रहा है, तो मैंने यहाँ पे लेट्स सपोज टाइप कर दिया 4 एंड देन ब्रेड्थ मेरे से पूछ रहा था, मैंने टाइप कर दिया मान लीजिए यहाँ पे 2। अगर लेंथ मेरी 4 है और ब्रेड्थ मेरी 2 है तो एरिया मेरे पास आएगा 8। ओके, मैंने यहाँ पे एंटर क्लिक किया। देखिए लेंथ इसकी 4.0 है, ब्रेड्थ इसकी 2.0 है एंड एरिया इसका 8.0 है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज हमने ये सब कुछ फ्लोट में टाइप कास्ट कराया था, इसलिए इस इंटीजर को इसने बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया है 4.0 में। ओके, चलिए हल्की फुल्की इसकी ब्यूटिफिकेशन कर लेते हैं इस कोड की। तो एंटर दी लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल के बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे कोलन ताकि हमें अच्छा लगे देखने में। यहाँ पे लिखता हूँ कोलन में एंड देन बाकी सब कुछ सही है। ऑल राइट, बाकी सब कुछ सही लग रहा है देखने में। तो इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ, रन कराता हूँ इस बार। एंटर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इस बार पॉइंट में लेता हूँ 4.5 एंड देन ब्रेड्थ ले लेता हूँ मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 2। तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 9.0। ओके, तो देखिए मेरे पास क्या आंसर आ रहा है 9.0। ओके, अगर आप चाहते हैं आपका ये आंसर और अच्छा लगे तो आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया आपका होता है हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में। हालांकि आपने यहाँ पे कोई यूनिट तो डाली नहीं इसलिए आप डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स। ओके, सेव एंड देन फाइनल रन करता हूँ दोबारा से मैं इसको।
तो 4.5 एंड देन लेट्स सपोज 2, तो आपके पास आंसर आया है 9.0 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ऑल राइट।